हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करने वाले या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिसमें हिस्ट्री आपका पूछा जाता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं हम। महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? देखिए ऑप्शन है गार्गी ने, मनु ने, बाणभट्ट ने, पतंजलि ने। तो आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका बिल्कुल सही होगा पतंजलि ने, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 21वां देखते हैं। निम्नोक्त में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग नहीं था, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इनमें से आपका है मौर्य वंश का अंग नहीं था, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है ना। अजातशत्रु, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, ठीक है ना। तो अजातशत्रु नहीं था। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 22 वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 22। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश था। आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि प्राचीनतम राजवंश कौन था। मौर्य, चंद्रगुप्त, कुषाण। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसमें सबसे पुराना कौन था प्राचीनतम राजवंश? तो आपका हो जाएगा मौर्य, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम कौन हो जाएगा? मौर्य। आइए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? बताइए, इतिहास में आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना। देवा नाम प्रियदर्शी था। जल्दी से आंसर बताएं। मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो करेक्ट आंसर बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अशोक आपका करेक्ट हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया था। ऑप्शन देखिए आपका, तीसरी बौद्ध परिषद में, कलिंग युद्ध में, उसका बौद्ध धर्म को अपना। जल्दी से आप बताएं कौन सा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध, ठीक है ना। कलिंग युद्ध इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, कलिंग युद्ध हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला हम देखेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है ना। इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा विदेशी यात्रा था जो भारत का दौरा सबसे पहली बार किया था। हेंगसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फाहियान। करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक है ना। मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मेगास्थनीज पहले आया था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। कह रहा है ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा था? किसने खोजा था आपको करेक्ट बताना है, जल्दी से बताइए। चीनियों ने, रोमानियों ने, ग्रीक ने और मंगोलों ने। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, चीनियों ने, ठीक है ना। क्या था, कागज बनाने की कला को इन्होंने खोजा था, ठीक है ना। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने का कला किसने खोजा था? तो चीनियों ने। आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखेंगे बिल्कुल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और राणागुप्त। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विक्रमादित्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा विक्रमादित्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। हाँ, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश था किसके लिए प्रसिद्ध था? जल्दी से आप करेक्ट आंसर दें। ऑप्शन है आपका कला एवं स्थापत्य, समाजवाद और राजस्व एवं भूमि सुधार और साहित्य
प्राकृतिक कार्यों का संरक्षण। करेक्ट आंसर बताएं कि इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य। सही है ना, कला और स्थापत्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। संगम काल में रोमन व्यापारी का केंद्र बताइए। रोमन व्यापारी का केंद्र कहाँ था संगम काल में, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, मदुरै दिया है और आर्कमेडू दिया है और पुम्पुहर दिया है और मुसिरी दिया है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, तो क्या हो जाएगा, मेडू हो जाएगा, अरिकमेडू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या हो जाएगा, अरिकमेडू हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखेंगे। और परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। कालिदास, बाणभट्ट और वाल्मीकि और व्यास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है ना, बाणभट्ट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बताइए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया है। करेक्ट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया, हाँ देखिए ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हमीदुद्दीन नागौरी। तो करेक्ट आंसर बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, फिर आपका है तुंगभद्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना बताएं कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आपका तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ पर आपका दिया है मिताक्षरा और रजत रंगड़ी, कर्पूर मंजरी और यहाँ पर आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद। तो करेक्ट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताएं। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा, आमुक्त माल्यद हो जाएगा, आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। तो यहाँ पर आपको बताना है, प्लासी का हो जाएगा, प्लासी का है कि तालीकोट का है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का कौन सा हो जाएगा, प्रथम युद्ध सही होगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया, तो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी। एक मिनट, हाँ अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी, बाबर। करेक्ट आंसर बताएं इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तोप खाने का प्रयोग तो बाबर ने। ठीक है ना, इतिहास में आपने पढ़ा होगा तो बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था, जल्दी से आपको बताना कि शेरशाह किसके लिए महान बना था, बताइए। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, दूसरा कह रहा है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, तीसरा कह रहा है प्रशासनिक सुधार, चौथा कह रहा है धार्मिक सहिष्णुता। तो आप करेक्ट आंसर बताएं, शेरशाह किसके लिए घोतक था। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। ठीक है ना, प्रशासनिक सुधार आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए देखिएगा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी। बताना है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुई थी। यहाँ पर चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएं बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कलिंजर हो जाएगा ना। कलिंजर के युद्ध में शेरशाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। बताइए कौन कौन है उनकी पत्नी, ताराबाई और लक्ष्मीबाई,
रामाबाई और जीजाबाई। तो बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई। ठीक है ना, ताराबाई आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। करेक्ट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा। बम्बई, सूरत और सुतनती और मद्रास। तो करेक्ट आंसर बताएं कि अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सूरत हो जाएगा, सूरत।